ना लाल टीके की ना लाल तिलक की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और इस मंच से क्या पूरे देश के मंचों से खुलेआम कहता हूं कि अगर पूरे देश के तांत्रिकों में बाबाओं में इतनी सिद्धि हो तो मेरे बेटे को नजर लगा के दिखा दो। खुलेआम चुनौती दे रहा हूं, अगर किसी में हैसियत हो तो मेरे बेटे को नजर लगा के दिखा दो। किसी में हैसियत हो, मेरे घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उन पाखंडियों की दुकानें हम बहुजन ही चला रहे हैं। क्यों जयंती, दूसरा समाज तीसरे की जयंती, उस समय सरकार फड़फड़ा जाएगी, क्योंकि उसको बुद्ध को पूजने से तकलीफ नहीं है। जब बुद्धिज्म को ग्रहण करते हुए जो 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं उनसे तकलीफ। आप किसी को पूज लो, जिसको भी आप पूजा देवी। बात यह है कि ऐसे समय चौराहों पर, दीवारों पर नाथ नगरी लिख दिया गया हो, ऐसे समय में जिस समय आसमान की बजाय जमीन खोदने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे समय में जिस समय शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं, स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं, स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तो कब तक चंद किलो राशन में, तो कब तक धर्म की चाशनी में बिकता रहेगा ये बहुजन? हमारे आज के बच्चे जिस्म से नहीं मानसिकता से गुलाम बनाए जा रहे हैं। लगेंगे कि आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं, मिशनरी व्यक्ति से बड़ा धार्मिक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों? लोगों ने धर्म की परिभाषा बना दी है मंदिर में घंटी हिलाना, लोगों ने धर्म की परिभाषा बना दी है माथे पे तिलक लगाना, लोगों ने धर्म की परिभाषा बना दी है धर्म के नाम पर लूटना, शोषण करना, धर्म के नाम पर पाखंड करना, आडंबर करना, कर्मकांड करना। लेकिन अगर आप धर्म की परिभाषा मोह मानेंगे, जैसे कहते हैं ना कि इस इंसान का, इस पदार्थ का गुण धर्म क्या है, कहते हैं ना गुण धर्म दोष के आधार पर व्याख्या करिए, तो मेरे लिए धर्म का मतलब है, नमक का धर्म क्या है? नमक का क्या धर्म है? उसका कसैलापन। चीनी का क्या धर्म है? उसकी मिठास। तो इंसान का क्या धर्म है? इंसानियत। मानव का क्या धर्म है? मानववाद। तो हम आपसे बड़ा कोई धार्मिक हो सकता है क्या? तो पहली चीज तो ये दिमाग और दिल से निकाल दीजिए कि हम धार्मिक नहीं हैं। जो लोग तथाकथित धार्मिक हैं, कहते हैं मुझे मां गंगा ने बुलाया है, मां सरस्वती ने बुलाया है, मां यमुना ने बुलाया है। हम लोग प्रकृति पूजक लोग हैं जो गंगा को, तो तुम हमसे बड़े धार्मिक कैसे हो सकते हो केवल घंटी हिलाने से? दूसरी बात, एक खास जानवर को मां बनाए घूमते हैं, एक खास जानवर को। हम न कुत्ते को डंडा मारते हैं, न बैल को डंडा मारते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि गाय हमारी मां है, वही लोग, तमाम खबरें आती हैं, वही लोग उनको कटवाने के लिए पैसा लेते हैं, उनके नाम पर दलाली करते हैं। तो हम आपसे बड़े धार्मिक वो कैसे हो गए? हम असली धार्मिक हैं क्योंकि हम मानववादी लोग हैं। इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट पहले दिमाग से क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जो इनका ठेका लिए घूम रहे हैं हिंदी, हिंदुस्तान का, जो कहते हैं हिंदी की वकालत करने वाले लोग, वो अपने बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल ढूंढ रहे हैं कि शहर के अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो जाए। जो हिंदी की बात कर रहे हैं, जो हिंदू की बात कर रहे हैं, वो शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति से, डीएम से, एसपी से सिफारिश लगवा करके मिशनरी यानी कि क्रिश्चियन स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। किसी भी बड़े शहर की लाइन देख लीजिए आप सिफारिशियों की, सबसे ज्यादा सिफारिशें मिशनरी यानी कि क्रिश्चियन स्कूलों के लिए होती हैं, नहीं होती हैं? जो आपसे कहते हैं कि अपने बच्चों को हिंदी बनाओ, कावड़िया बना दो, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में और
मिशनरी स्कूलों में क्रिश्चियन के एडमिशन करा रहे हैं, जो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का ठेका किसका है? हमारे आपके घर के बच्चों का, और इससे भी और कमजोर घर के बच्चों का। क्योंकि तुम कावड़ ढोते रहो और हम अपने बच्चों को आईएएस, पीसीएस और तमाम अच्छा पत्रकार बना लेंगे, अच्छा वकील बना लेंगे, लेकिन धर्म का ठेका तुम्हारे पास है। जब भी नफरत फैलती है, कहीं भी नफरत हुई हो, चाहे वो अभी नागपुर में हुई हो, चाहे गुजरात में हुई हो, उत्तर प्रदेश में हुई हो, जब भी नफरत फैलती है दोनों तरफ से कमजोर तबके के लोग ही मारे जाते हैं। कभी भी किसी नफरत में आपने सुना है किसी नेता का बेटा मर गया? कभी सुना है किसी आईएएस का बेटा मर गया? क्योंकि वो अपनी तैयारियों में मशगूल है, लेकिन धर्म का ठेका हमारे आपके जैसे लोग और हमारे घर के बच्चे उठाए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। नीरज भाई, क्या करें, हम तो बदल गए, हमारी पत्नी नहीं मानती, हम तो बदल गए, हमारे बच्चे नहीं मानते, और बच्चे पत्नी मान गए तो नीरज भाई क्या करें, हमारे घर के बुजुर्ग नहीं मानते। मेरी पत्नी यहां बैठी हुई है, क्या शादी से पहले या जन्म के साथ में क्या मैं ऐसा था? नहीं था। मैं भी उन तमाम परिवारों की तरह उसी परिवार से आया जहां पर कर्मकांड भी था, पाखंड भी था, ब्राह्मण की स्तुति भी थी, घर में कथा भी होती थी, भागवत सब कुछ होता था। मेरी पत्नी भी उसी तरह की पृष्ठभूमि से आई, लेकिन रस्सी यावत जाते सिल पर परत निशान। मैंने शादी से पहले ही ट्राई मारना शुरू किया कि मैं ऐसा हूं, मुझे इसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आज गर्व से कहता हूं कि बिना टॉपअप रिचार्ज के धड़ाधड़ चल रहा हूं। टॉपअप रिचार्ज समझ रहे हैं ना? जो करवा चौथ पे तमाम पत्नियां रखती हैं, 1 साल का टॉपअप करती हैं, पति 1 साल चलता है, फिर 1 साल टॉपअप करती हैं, फिर 1 साल चलता है। हर साल 1-1 साल का टॉपअप रिचार्ज करना पड़ता है। मैं उस रिचार्ज के बिना धड़ाधड़ चल रहा हूं, बिना टॉपअप के। मेरा बेटा यहीं पर टहल रहा है, उसका नाम है कबीर शिवाजी, 4 साल का हो गया अभी 17 फरवरी को। इन 4 सालों में कबीर शिवाजी को ना चाकू की, ना हाय की, ना लाल धागे की, ना लाल टीके की, ना लाल तिलक की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और इस मंच से क्या पूरे देश के मंचों से खुलेआम कहता हूं कि अगर पूरे देश के तांत्रिकों में, बाबाओं में इतनी सिद्धि हो तो मेरे बेटे को नजर लगा के दिखा दे। खुलेआम चुनौती दे रहा हूं, अगर किसी में हैसियत हो तो मेरे बेटे को नजर लगा के दिखा दे, किसी में हैसियत हो तो। क्योंकि नजरवट्टू, कजरवट्टू, लाल धागा, काला टीका ये मन के वहम है। अगर बच्चे को बचपन से आप कहानी सिखाओगे कि देखो अंधेरे में बेटा भूत बाबा दिख रहा है, तो बच्चे को अंधेरे में वही दिखेगा। मेरी मां का निधन हुआ, मेरे पिता का निधन हुआ, मैं पूरी जिम्मेदारी और वैज्ञानिकता के साथ कह रहा हूं कि मुझे आज तक ना माता जी दिखाई दी, ना पिताजी दिखाई दिए मृत्यु के बाद। क्यों? क्योंकि मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूं। दरअसल जैसी आपकी सोच होती है, आपको अंधेरे में उसी तरह की आकृति दिख जाती है। दरअसल आपकी सोच में दकियानूसी है, आपकी सोच में पाखंड है, सोच में अंधविश्वास है, तो आप जिस तरह का सोचते हैं उसी तरह की आकृति आपको दिखने लग जाती है। इसलिए मां बाप से मेरा विशेष तौर पर निवेदन है कि बच्चों को बचपन से मत डराओ कि झोली वाला बाबा उठा ले जाएगा, अंधेरे में कोई बाबा, अंधेरे की तरफ मत जाओ, ये कोई बाबा मिल जाएगा। ये बच्चे को भूत प्रेत की कहानियां सुनाता कौन है? स्कूलों में सुनाई जाती हैं क्या? हम अपने घर में सुनाते हैं। और इसीलिए जब बच्चे के मन में भूत डाल देते हो, भूत, तो भूत के साथ भगवान अपने आप आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि ना भूत मानता हूं तो भगवान की आवश्यकता है नहीं। माला जपने की कि भूत ना लग जाए। अब दरअसल है क्या कि जब कोई वक्ता बोलता है तो कई बातें सुनने में बहुत मजा आती हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में उतनी तकलीफ होती है। इसलिए मैं अपने खुद के ऊपर ये बात लागू करता हूं
और मंच के ऊपर लागू करता हूं। पहले इस तरफ के लोग सुधरें, बाद में इस तरफ के लोगों की तरफ उंगली की जाएगी। जो मंचों के ठेकेदार हैं मेरे जैसे भाषणवीर, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि लोग भाषण से ज्यादा आचरण फॉलो करते हैं। अगर आपका आचरण ठीक होगा तो लोग आपका भाषण सुन करके उसको फॉलो कर लेंगे। जब आपके आचरण में ही आपकी भाषण वाली चीज नहीं दिखाई देगी तो समाज क्या खाक बदलेगा? जितना मंचों से बोल रहे हैं, अब ये बात क्यों कह रहा हूं, जितने भी पूरे देश भर के कार्यक्रमों में जाता हूं, हर मंच पर पाखंडवाद का विरोध, अंधविश्वास का विरोध, बाबाओं का विरोध, जो पांडाल हैं कथावाचकों का विरोध हर मंच से होता है, हर मंच से। मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर वास्तव में पूरा बहुजन समाज, जितने लोग कार्यक्रमों में आते हैं उतने लोग अगर वास्तव में पाखंड विरोधी हो गए हैं, तो अगर वास्तव में लोग धूर्त कथावाचकों को समझ गए हैं, तो उन कथावाचकों के पांडालों की भीड़ कौन बढ़ा रहा है? उन कथावाचकों के पांडालों में जाकर के नाम पूछो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उन पाखंडियों की दुकानें हम बहुजन ही चला रहे हैं। क्योंकि देखिए, दो तरीके हैं समाज में जीने के, मिशन चलाने के। एक मेरे जैसा तरीका है कि साफ साफ बोल दो। दूसरा तरीका है जो गांव में लोग रहते हैं, उनसे मैं कहता हूं साफ साफ मत बोलो, साफ साफ करो। अंतर है दोनों में। आपको विरोध नहीं करना है गांव में, कि गांव में अकेले अकेले लड़ने वाले वीर हो और गांव में कथा भागवत हो रही, पहुंच गए वहां चौड़े होकर के, हटाओ मैं ये सब पाखंड नहीं मानता, तो पिट के ही आओगे। एकदम क्लियर है। तो गांव के रहने वाले लोगों को विरोध नहीं करना है, बाइकआउट करना है। अंतर दोनों में समझ रहे हैं? अगर किसी ऑफिस में हो और ऑफिस में आपकी विचारधारा के हिसाब से कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो विरोध मत करो, बाइकआउट करके वहां से निकलना। उनकी पाखंडियों की भीड़ का हिस्सा मत बनो, तब भी आप मूवमेंट का काम कर रहे हो। जरूरी नहीं है नीरज भाई क्या करें, हम तो नौकरी कर रहे हैं, तो सिस्टम के पार्ट हैं। तो आपको किसने कहा कि खड़े होकर के अपने प्रमुख सचिव के सामने ज्ञान ठोकने लगो? लेकिन चुपचाप बहाना बना करके कि आज बीमार हूं, उनके पाखंडी कार्यक्रम का विरोध तो कर सकते हो, उनकी संख्या तो घटा सकते हो। जब उनके कार्यक्रमों की कुर्सियां खाली रहने लगेंगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि बहुजन जाग गया, और बहुजन के जागने से ही चोर लुटेरा भाग गया। इन दोनों चीजों को, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, उंगली अपनी तरफ करनी पड़ेगी, अपनी तरफ। खुद से यह सवाल पूछना पड़ेगा कि इस बहुजन मूवमेंट में मैं अपने हिस्से की कितनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। यहां बैठा हुआ हर शख्स अगर अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाने लगे, अगर अपने हिस्से का काम करने लगे, तब भी समाज में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि हम लोग 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग कितना भी भाषण दे लें, लेकिन इतनी भीड़ अगर जाकर के लोगों को समझाने लग जाए, जैसे इस कार्यक्रम में मेरे भाई ये साक्य जी ये वीडियो बना रहे हैं, पत्रकार हैं लोकल के, और मेरे में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ लोग और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, अभी अशोक गुरु कुछ फोटो डाल देंगे। तो मैं ये कहता हूं कि यहां जितने शख्स बैठे हैं, आपको किसी भी तरफ आशा भरी नजरों से देखने की जरूरत नहीं है। आप खुद पत्रकार हो, मोबाइल निकालिए, फोटो खींचिए, अपनी फोटो खींचिए और फेसबुक पे डाल दीजिए, बिना किसी का विरोध किए हुए। बड़ा चौड़े होने की जरूरत नहीं कि हमने हाथ मिटा दिया ब्राह्मणवाद, मिटा दिया मनुवाद, कोई लिखने की जरूरत नहीं। केवल आपको लिखना है फेसबुक पर कि हम अक्षत्रा महोत्सव में शामिल हुए। आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी कि अक्षत्रा जैसी कोई जगह, कोई हमारा स्मारक बरेली जैसी जगह में है। कोई जरूरत नहीं कि कोई मनुवादी पत्रकार आपको छापे, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां बैठा हुआ हर शख्स अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दे। मुझे खुशी हुई आज इस मंच पर एक बात की, अमूमन मैं तारीफ मुझसे हो नहीं पाती, मैं तारीफ के लिए जाना नहीं जाता, आलोचना अच्छी कर लेता हूं, लेकिन फिर भी कुछ बात अच्छी लगती है तो तारीफ करनी चाहिए। इस मंच पर मुझे जो भंते जी मिले, पहली मुलाकात है,
मुझे खुशी हुई। मैं चाहता हूं कि समाज को इसी तरह के भंते मिले। और इस तरह के भंते से मेरा क्या कहने का मतलब है, जैसे हमें समझाया जाता है कि यार संस्कृत भाषा में फलानी जाति का व्यक्ति आकर के संस्कृत भाषा में कुछ सुना के चला गया, पता नहीं तुमको गाली दे गया क्या दे गया, यही कहा जाता है ना। वैसे ही कोई भंते पाली भाषा में क्या बता गया, हो सकता तुम्हें गाली देके चला गया हो, क्या पता तुमको। मुझे भंते जी की इस बात दो चीजें बहुत अच्छी लगी। एक तो टेक्निकल फ्रेंडली है। अभी देख रहा था मैं, इस पर पूरा काम कर रहे थे। वर्तमान समय में ऐसे ही धम्म गुरुओं की हमें जरूरत है जो टेक्नोलॉजी को जानते हो, एक बात, जो जनता की आम भाषा में बात करना जानते हो। भंते जी ने जितनी भी बातें यहां पर कहीं मंच पर, उन सब बातों में रटी रटाई बातें नहीं थी। धम्म में ये लिखा है, बाबा साहब ने ये कहा है, तथागत ने ये कहा है, अरे वो सबको पता है। उन्होंने जो कहा है उसको वर्तमान से जोड़ते हुए समझाने की जरूरत है। रटी रटाई बातों को अभी इसी मंच पर मैं ज्ञान बघारूं, गोलमेज सम्मेलन का, बाबा साहब के महाआंदोलन का, फलाना इस सन में हुआ, फलाना इस सन में हुआ, समाज में क्या परिवर्तन आएगा उससे। अब वक्त की जरूरत यह है कि लोगों को यह बताओ कि संतराम दिए प्रजापति ने क्या किया है समाज के लिए। अब वक्त की जरूरत है कि लोगों को बताओ कि कर्पूरी ठाकुर साहब ने क्या किया है समाज के लिए। अब वक्त की जरूरत है संत गाडगे को बताने की, सिद्दयाल चौरसिया जी को बताने की, महामना रामस्वरूप वर्मा जी को बताने की, सावित्रीबाई फुले को बताने की, यानी कि वो लोग जो हमसे छूट गए मिशन और मूवमेंट में, उनको साथ में लाने की जरूरत है। वरना यही आलोचना जो आज ब्राह्मणों की कर रहे हो, कल अति पिछड़ों की करोगे, अति दलितों की करोगे कि सब भाजपाई हो गए। अगर सम्मान भी नहीं दोगे, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी में विधायक सांसद तो उनके बनने नहीं है, संख्या कम है, तो संख्या कम है, विधायक सांसद नहीं बनेंगे तो सम्मान तो दे दो, एक चीज तो दे दो, किस आधार पर आदमी तुमसे जुड़े। तुम तो हमारे जैसे, मान लो हम जिस समाज से आते हैं, हमारी दुकानदारी तो ठीक चल रही है, पर्याप्त संख्या है समाज की भी, अधिकारियों की और विधायकों की भी, तो हम जैसे लोगों का तो चल जाएगा। अब कोई नाई समाज का व्यक्ति, खटीक समाज का व्यक्ति अगर मिशन मूवमेंट में आ रहा है और उसको भी अगर जाति के आधार पर आप ये पैमाना नापते रहोगे कि यार हमारा समाज का नहीं है, तो फिर वो चलेगा किसके दम पर, मूवमेंट का काम कैसे करेगा अगर वहां भी संख्यावारी और हिस्सेदारी करते रहे। दरअसल जिस समय ये संख्यावारी और हिस्सेदारी का नारा दिया गया था, वो दिया गया था पॉजिटिव संदर्भ में कि हाँ ठीक है भाई, जिसकी संख्या ज्यादा है उसको हिस्सेदारी संगठन वगैरह में ज्यादा देंगे। लेकिन लोगों ने उस नारे को बदल दिया राजनीतिक तौर पे। उन्होंने कहा अच्छा विधानसभा का नाम बताओ, संख्या भारी में 4 जातियां, इन 4 जातियों को कॉम्बिनेशन बना दो, बाकी सबको छोड़ दो। चौरसिया क्या काम करने की जरूरत है, संख्या कितनी है। निषाद समाज पे क्या काम करने की जरूरत है, जहां ज्यादा है वहां काम कर लो, बाकी फूलन देवी की तस्वीर लगाने की कोई जरूरत नहीं। तस्वीरें भी बहुजन समाज के तमाम संगठनों में तस्वीरें भी ये देख करके लगती हैं कि कौन से समाज की संख्या ज्यादा है। बरेली में कुर्मी ज्यादा है तो छत्रपति साहू जी महाराज नहीं छूटना चाहिए, बाकी कोई छूट जाए। कहीं यादव ज्यादा है तो पेरियार ललई नहीं छूटने चाहिए, यादवों की संख्या ज्यादा है। तो जिन समाजों पर हमने अपना भाई तक नहीं माना, मैं इसलिए पिछड़े वर्ग के जो लोग यहां बैठे हैं उन लोगों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, जिनको छतरी लगाने की आदत है, छतरी, नकली वाली छतरी, कुर्मी छतरी, मौर्य छतरी, यदुवंशी छतरी, और निषाद कहते हैं जल पछाड़ छतरी। तो जो ये छतरी लगाने वाला एक नया फॉर्मूला आया है, मैं उन लोगों से कहता हूं जो खास तौर पर बड़ी संख्या और बड़ी ताकत वाली जातियां अपने आप को समझते हैं, है नहीं, केवल कमजोर को दिखाने के लिए है नहीं, लेकिन चलो समझते हैं। तो तुम्हारा छत्रित्व, पहली चीज तो तथागत वाला खत्तित्व है, वो खत्ती से बना हुआ तुम्हारा छत्रित्व है। लेकिन चलो मान लिया कि तुम छत्री हो, तो तुम्हारे छत्रित्व का तब मैं मानूंगा असली मकसद जब तुम्हारे किसी बैकवर्ड के सामने किसी कमजोर जाति के व्यक्ति को सताया जा रहा हो, ऑफिस के अंदर, किसी कार्यालय में, किसी पार्टी के अंदर, तुम सीना तान के खड़े हो जाओ कि मेरे भाई को सताया तो ठीक नहीं होगा, तब मैं मानूंगा तुम असली छत्री हो। ये कमजोर को सताने वाला छत्रित्व,
फर्जी छाता वाला, वो छोड़ दो। और मैं इसलिए पिछड़े वर्ग से लोगों से कहता हूं कि अगर वर्ण व्यवस्था में ये ट्रांसफर लेने की पद्धति है कि हम यहां जन्म लिए थे, हम ट्रांसफर लेकर के छत्री बन जाएं, अगर ट्रांसफर लेने की पद्धति है तो छत्री क्यों बन रहे हो, ब्राह्मण ही बन जाओ। अगर ट्रांसफर हो सकता है तो भाई खुद कह रहे हो कि नहीं हम 2m दर्जे वाले हैं, ब्राह्मण नहीं छत्री सेकंड नंबर वाले हैं, तो जब ट्रांसफर हो रहा है तो भैया ट्रांसफर में ब्राह्मण ही घोषित कर दो अपने आप, कोई माने ना माने। वैसे ही खामोखा घूमे फिर रहे हो नंद किशोर गुर्जर टाइप में, लोनी का विधायक जो नंद किशोर गुर्जर खामोखा छत्री बना हुआ घूम रहा है। बाबा जी उसको छत्री मानने को तैयार नहीं है नंद किशोर गुर्जर को, लेकिन वीडियो में कह रहा है ठाकुर मान लो, मैं तुम्हारे ही समाज का हूं, कम से कम मेरी तो रक्षा कर लो। तो इसी तरह के तमाम छत्रित्वों से बचने की जरूरत है। शुरुआत अपने घर से करने की जरूरत है। दूसरे की आलोचना करने का तब अधिकार है जब अपने शरीर को, अपने कर्मों को ठीक कर लो। पहले खुद के शरीर को, अगर तुम्हारे शरीर पर एक भी गुलामी की निशानी है, 1, 2 और 3, इन 3 गुलामियों में से अगर कोई भी गुलामी तुम्हारे शरीर पर है तो तुम्हें दूसरे की आलोचना का अधिकार नहीं है। जब इन गुलामियों को हटा लो तो फिर धीरे से अपने तमाम ये पाखंड के जितने आइटम करते हो वो हटा दो। फिर तीसरे कॉन्सेप्ट में अपनी पत्नी को ठीक करो, फिर अपने बच्चे को ठीक करो, फिर अपने घर से कम एंटीना ब्रिगेड का प्रवेश बंद कर दो। जब तक ईश्वर को नहीं छोड़ पा रहे हो, भाई ईश्वर को छोड़ना बहुत लास्ट की श्रेणी है। हो सकता है ऐसा बोल दूं ईश्वर के बारे में तो ये छत न गिर जाए, हो सकता है पंखा ना आ जाए हमारे ऊपर, अभी गाजियाबाद तक जाना, हो सकता है गाड़ी ना पलट जाए, तो कौन भाई ईश्वर के खिलाफ बोले। लेकिन हाँ एक बात है, अगर कोई व्यक्ति यहां सुन रहा हो तो ये भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सब ईश्वर की मर्जी से ही बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है, इन्हीं लोगों ने कहा कि ईश्वर की मर्जी के बिना, इसका मतलब मर्जी शामिल है। अगर मर्जी नहीं होती तो मैं बोल नहीं पाता। उसी तथाकथित ईश्वर ने मुझे सपने में आकर कहा था, जाओ नीरज भाई पटेल बरेली के लोगों को समझाओ कि मेरे और मेरे भक्त के बीच में एक बिचौलिया है, वो माल पेल जाता है। वैसे मेरा मन नहीं था समझाने का, उसने कल रात में सपने में कहा कि समझाओ, तो मैं समझा रहा हूं, उसी का काम कर रहा हूं। इसलिए गलत मत मानिएगा, काम उसी का कर रहा हूं। अब अंतिम बात एक करके बात खत्म करूंगा। बीपी अशोक जी ने जो बात कही थी उस एक लाइन को आगे बढ़ाता हूं। हम लोगों से मिशन में कुछ चूक हुई, हालांकि मिशन की जो अच्छाइयां थी उनकी बदौलत हम लोग यहां तक पहुंचे, यहां भाषण ठोक रहे हैं, लेकिन कुछ चूक हुई जिनकी वजह से हमारा जो राज था वो स्थायी नहीं रह पाया। पहली चीज तो किसी व्यक्ति को इतना महिमा मंडित मत करो कि वो मिशन को बेच के चुपके से निकल जाए। जैसे अगर आप नीरज पटेल जिंदाबाद करने लग गए, हमारी दुकानदारी तो महापुरुषों के नाम पे चल रही है, अगर नीरज पटेल जिंदाबाद हो गए तो तय मान लो 5-10 साल में बिकेंगे। इसलिए क्योंकि दिखाएंगे कि भाई इतनी भीड़ हमारे साथ में है, हमारी जिंदाबाद करती है, तो कंफर्म में बिकेंगे। इसलिए किसी भी एक व्यक्ति को, संगठन को इतना महिमा मंडित मत करो कि वो दूसरी जगह जाकर के बिक जाए। एक बात। दूसरी बात, अगर बहुजन, ये बार बार हर मंचों पे बोलता हूं, दोहरा रहा हूं फिर से, दूसरी बात, अगर बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में आ रहे हो, इस तरीके के कार्यक्रमों में, अगर बर्थडे में जा रहे हो, शादियों में जा रहे हो, तो आपके ऊपर लागू नहीं होता। अगर बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में जा रहे हो 4 व्हीलर से, तो 4 व्हीलर में अगर 5 सीट है, अगर 7 सीटर है, अगर 7 सीटर है तो 5 जातियों के लोग बैठा लिए, अगर 5 सीटर है तो 3 जातियों के लोग बैठा लिए। अगर 4 व्हीलर में हर कार्यक्रम में 5 के 5 लोग एक ही जाति के जा रहे हैं तो तुम बहुजनों का काम नहीं कर रहे हो, जातिवाद कर रहे हो। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? नीरज भाई बगल में रहते हैं, फलाने समाज के लोग हैं, क्या करें, चले गए उस तरफ, खत्म हो गया मूवमेंट उनका। अरे तुमने ट्राई कहां मारा?
एक बार ट्राई मारो, 2 बार मारो, 3 बार मारो, गाड़ी की खाली सीट पर बस इतना कहना है कि भैया बैठ लो, खाना भी मिलेगा, डीजल भी खर्च नहीं होगा, बस बैठ लो। हो सकता है जिन 10 लोगों को ट्राई करो उनमें से 2 लोग परिवर्तित हो जाएं। अभी तमाम शहरों में ये हो रहा है, इस तरफ भी जानकार लोग, इस तरफ भी जानकार लोग। अब जानकार एक दूसरे को ज्ञान ठोक रहे हैं। इधर वाले को भी सब पता है, इधर वाले को भी सब पता है, तो नए को तो लाओ जिसको बताना है। जब तक मूवमेंट में नया नहीं आएगा तो समझा किसको रहे हो? गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसलिए दूसरा अनुरोध। तीसरा अनुरोध, अगर आज के बाद आपके घर में 1 या 2 महापुरुषों की तस्वीरें हैं तो उसको बदल करके 5 से 10 कर लीजिए, ताकि जब कोई आपके घर में घुसे और आपके ड्राइंग रूम में नजर मारे तो कंफ्यूज हो जाए कि मानता किसको है। जिस समय वो ये कंफ्यूज हो गया, जिस समय हमारे प्रजापति जी बैठे हुए हैं सामने, भाई हैं हमारे, जिस समय प्रजापति समाज इस बात को लेकर परेशान हो जाएगा कि बरेली में कर्पूरी ठाकुर की जयंती क्यों नहीं मनाई जा रही, जिस समय यहाँ के गंगवार इस बात को लेकर परेशान हो जाएंगे कि पेरियार ललई की जयंती क्यों नहीं मनाई जा रही, जिस समय यादव परेशान हो जाएगा कि जगदेव बाबू की जयंती क्यों नहीं मनाई जा रही, जिस समय धोबी परेशान हो जाएगा बाबा साहब के लिए, चमार परेशान हो जाएगा संत गाडगे के लिए, उस दिन मूवमेंट परिवर्तित हो जाएगा। आज भी मैं बड़े से बड़े जागरूक की बात कर रहा हूं, पूरी आलोचना के साथ, बड़े से बड़े जागरूक की अपनी अपनी महापुरुष की जयंती में फड़फड़ाते हैं, अपने अपने महापुरुष की जयंती में। 20 साल से बहुजन है, 25 साल से बहुजन है, 30 साल से बहुजन है, लेकिन पोस्ट तभी आएगी जब जाति के महापुरुष का मामला आएगा, जाति के व्यक्ति का उत्पीड़न होगा। क्रॉस कनेक्शन कर दो, जाति के आधार पर जयंतियां मनाते रहोगे, सरकार को कोई तकलीफ नहीं। जिस समय क्रॉस कर दोगे, एक समाज दूसरे की जयंती, दूसरा समाज तीसरे की जयंती, उस समय सरकार फड़फड़ा जाएगी, क्योंकि उसको बुद्ध को पूजने से तकलीफ नहीं है। जब बुद्धिज्म को ग्रहण करते हुए जो 22 प्रतिज्ञाएं लेते हो, उनसे तकलीफ है। आप किसी को पूज लो, जिसको भी आप उदा देवी पासी को पूजना चाहते हैं, बीजेपी मंदिर बनवा देगी। आप बाबा साहब को पूजना चाहते हैं, वो मंदिर बनवा देगी। सरदार पटेल को, जिसको तुम पूजना है, बीजेपी सबका मंदिर बनवाने को तैयार है। इसलिए पूजना नहीं है, अनुयायी बनना है। मैं खुलेआम मंचों से कहता हूं कि बाबा साहब हो या तथागत, मैं भक्त किसी का नहीं, मैं उनका अनुयायी हूं। और घरों से कुछ बातें डिलीट कर दीजिए, जैसे फलाने का कुत्ता, ये मुहावरे जो गढ़े गए हैं, फलाने जैसा मुंह, फलाने जैसी साड़ी, फलाने जैसा जूता, ये हमारे आपके घरों में आज भी कहे जाते हैं। ये मुहावरे, ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको डिलीट मार दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर बुद्धिज्म को मानते हुए, मिशनरी रहते हुए, अगर इसके बावजूद आपके घर परिवार के लोग स्वर्गीय हो रहे हैं, तो मुझे बेहद अफसोस है। अगर इसके बावजूद आप स्वर्ग नरक के फेर में फंसे हुए हैं, क्योंकि जिंदा जाता नहीं, मरा बताता नहीं, ये सबको पता है। लेकिन एक बात नहीं पता है, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या किसी के घर में आज तक कार्ड आया कि हमारे पिताजी नरकी हो गए? आज तक किसी के नरकी हुए हैं क्या? कभी सुना, किसी ने कभी सुना हो कि कोई नरकी हुआ कहीं? यानी कि 3 मर्डर वाला स्वर्गीय, 4 रेप वाला स्वर्गीय, महाभ्रष्टाचारी स्वर्गीय, रेपिस्ट, मर्डरर, सब स्वर्गीय। तो भैया हमारे पुरखे वहां काहे को भेज रहे हैं? जहां व्यभिचारी जाता हो, मर्डरर जाता हो, वहां हमारे आपके पुरखे जाकर के करेंगे क्या, अगर जा भी रहे हैं कहीं तो? इसलिए हमारे आपके पुरखे ना स्वर्गीय हैं, ना नरकी हैं, स्मृति शेष है, बोधिसत्व हैं, यशाकाई है। बहुत सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो आप पुण्यतिथि मत मनाइए, क्योंकि अगर पुण्यतिथि मनाएंगे तो पाप तिथि कौन सी होगी? पाप तिथि भी कोई होती है क्या? हम स्मृति दिवस मनाएंगे। अगर हम बुद्धिस्ट हैं तो हम ये नहीं कहेंगे भाई साहब आपका शुभ नाम, तो अशुभ नाम भी होता है क्या? किसी का अशुभ नाम भी होता है क्या? शब्दावली बदलने की जरूरत है, वोकैबुलरी बदलने की जरूरत है,
एक एक करके स्टेप वाइज हम बदलेंगे, खुद बदलेंगे, तब घर बदलेगा, समाज बदलेगा, तभी हम सही अर्थों में कह पाएंगे कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम बौद्धिस्ट बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम तर्कवादी बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है सत्ता वालों तुझे, मगर हम अंबेडकर वादियों को जिद है कि दरिया को पार करना है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।